मैं आपकी अनुमति से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का दिल्ली में शराब के विनियम और आपूर्ति पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या नंबर 1 की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूं। अरविंद केजरीवाल के लिए अब मुसीबतों की शुरुआत हो चुकी है। रेखा गुप्ता की अगुवाई वाली दिल्ली सरकार ने अरविंद केजरीवाल सरकार के समय की 14 पेंडिंग सीएजी रिपोर्ट्स में से एक रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा में पेश कर दी, जिसमें अरविंद केजरीवाल सरकार पर गलत फैसले की वजह से अरबों रुपए के नुकसान का जिक्र है। इस रिपोर्ट में क्या क्या पॉइंटर्स हैं, ये जरा आपको समझा देते हैं। इसमें कहा गया है कि नॉन कंफर्मिंग एरियाज में शराब की दुकानें न खोलने से 941.53 करोड़ का घाटा हुआ और सिक्योरिटी डिपॉजिट सही से कलेक्ट न करने से 27 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। दिल्ली एक्साइज रूल्स का सरेआम उल्लंघन हुआ, जिसकी वजह से लिकर सप्लाई चेन में एक ही ग्रुप के लोगों को फायदा हुआ। केजरीवाल सरकार ने कहा कि क्वालिटी चेक के लिए वेयरहाउसेस में लैब्स बनाई जाएंगी, लेकिन कोई लैब नहीं बनी। इससे होलसेलर्स का प्रॉफिट बढ़ा और सरकार को रेवेन्यू में नुकसान हुआ। पहले एक व्यक्ति को सिर्फ 2 दुकानें रखने की अनुमति थी, लेकिन नई पॉलिसी में लिमिट बढ़ाकर 54 कर दी गई। लिकर पॉलिसी का उल्लंघन करने वाले लाइसेंसेस के खिलाफ कोई ठोस एक्शन नहीं लिया गया। कई एक्साइज रेड्स सिर्फ दिखावे के लिए की गई और इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स भी कमजोर थी। सरेंडर किए गए लाइसेंस को दोबारा नीलाम न करने से 890 करोड़ का नुकसान हुआ, तो वहीं कोविड-19 का हवाला देकर शराब लाइसेंस धारकों की फीस माफ करने से 144 करोड़ का नुकसान हुआ। केजरीवाल सरकार ने होलसेलर्स का लाभ मार्जिन 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया। कहा गया कि इस पैसे से शराब की गुणवत्ता जांचने के लिए सरकारी लैब बनाई जाएंगी, लेकिन कोई लैब नहीं बनाई गई और थोक विक्रेताओं का मुनाफा बढ़ गया, जबकि सरकार का राजस्व घट गया। यहां तक कि केजरीवाल सरकार ने अपनी ही एक्सपर्ट कमेटी की सलाह को दरकिनार कर दिया। सरकार की नीति के कारण कुछ कंपनियों को बाजार का एकाधिकार मिल गया। 376 शराब ब्रांड में सिर्फ 25 ब्रांडों की 70% बिक्री हुई और पूरे शराब आपूर्ति के 71% पर सिर्फ 3 कंपनियों का नियंत्रण हो गया। हैरानी तो इस बात से है कि रिपोर्ट में कहा गया कि सरकार ने नगर निगम और दिल्ली विकास प्राधिकरण की अनुमति के बिना शराब की दुकानें खोलने की इजाजत दी। बाद में एमसीडी ने 4 अवैध दुकानें सील कर दी, जिससे यह साबित हुआ कि सरकार ने नियमों का उल्लंघन किया। और सबसे बड़ी बात, कुछ शराब की जांच रिपोर्ट ऐसे लैब से आई जो राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त नहीं थी। 51% विदेशी शराब की गुणवत्ता जांच रिकॉर्ड या तो पुराने थे या गायब थे। हानिकारक रसायनों जैसे मिथाइल अल्कोहल और भारी धातुओं की जांच नहीं की गई, जिससे लोगों की सेहत खतरे में पड़ सकती थी। यानी इस रिपोर्ट से कहा जा सकता है कि केजरीवाल सरकार की आबकारी पॉलिसी से शराब पीने वालों की जान से ही सौदा हो गया और पैसे के नाम पर जमकर धांधली हुई। हालांकि अभी और रिपोर्ट आना बाकी है, जिससे केजरीवाल की मुसीबतें और बढ़ने वाली हैं।